प्रेसिडेंट फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन। मेरे साथ पूरी टीम बैठी हुई है। हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट जगदीश राज शर्मा, ऑफिस सेक्रेटरी अमन जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जेके यूटी के संजय प्रभुल जी और जम्मू सिटी के प्रेसिडेंट, उनके साथ हमारे एडवाइजर जेके यूटी के कृष्ण लाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी वर्किंग केश शर्मा जी, उनके साथ बैठे हमारे मीडिया सेक्रेटरी। तो आज फिर से हम आप भाइयों के मीडिया भाइयों के सामने रूबरू हुए हैं, क्योंकि हमारा बहुत पुराना मसला है, पेंडिंग है, क्योंकि लाइबिलिटी का। और लाइबिलिटी आपको पता, कोविड के टाइम में जब हम लोगों ने फ्रंट लाइन पे काम किया, घर घर राशन पहुंचाया, घर घर जाके लोगों को सूरत दी, यही डीलर थे। डीलर जो है लोगों को आज नहीं, मिलिटेंसी में भी डीलरों ने काम किया, बाहर में काम किया, गर्मी इतनी होती है, गर्मी में पसीना पसीना होता काम कर रहा होता है, बर्फ में कुछ हमारे जो डीलर भाई हैं कश्मीर के हैं, रामबन के हैं, जहां जहां बर्फ गिरती है वहां पे राशन पहुंचाया जाता है घर घर जाके। तो कोविड की बात करें, कोविड में जब कोविड और 370 की बात करें, जहां रास्ते बंद थे, कोविड की बात करें जब पूरी दुकानें बंद थी, ऑफिस बंद थे, घर बंद थे, तो इनकी एज देखो 75 ईयर है इनकी एज, और इनकी एज देखो 75 ईयर है। जहां जब पानी नहीं मिल रहा था, उन लोगों ने घर घर जाके, और हमारे ज्यादा नहीं, मैं कहता 70% लोग कोविड के शिकार होंगे और कुछ की डेथ भी होगी। लेकिन हमारा जो ऊपर बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जितने भी बैठे हैं, डिपार्टमेंट जितना भी बैठा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा JNK बैठा है, इन्होंने डीलर को अप्रिशिएट नहीं किया, और उल्टा क्या किया, जो इनका पैसा था, जो सेंटर शेयर बनता था, वो सेंटर शेयर दिल्ली से वो लीज हुआ, लीज होने के बाद वो आज तक हमें नहीं मिला। उसके लिए हमने मार्च में प्रोटेस्ट किया डायरेक्टर ऑफिस में बैठ के, और वहां से 8-10 दिन धूप में बैठे रहे। तो टेस्ट करने के बाद हमें आश्वासन मिला, हाई अथॉरिटी का सेक्रेटरी से आवाज आई कि इनको जो है इनको आश्वासन दे दो कि इनका पैसा जो है हम रिवॉल्विंग फंड से इनको इशू कर देंगे। लेकिन जब बात आई रिवॉल्विंग फंड से, तो लेटर भी लिखा गया, वो लेटर भी चला गया ऊपर। कम से कम जम्मू की बात करें, 7 करोड़ रुपया जो जम्मू डिवीजन का पेंडिंग है, वो क्या किया इन्होंने, क्योंकि जो सेंटर शेयर जो दिल्ली से आया, हमारे सेक्रेटरी साहब संजीव कुमार चोपड़ा थे, जब वो आया सेंटर शेयर, इन्होंने क्या किया, अनपेड आता है, लेकिन उन्होंने कहा डीलरों का पैसा, डीलर जो है जो मजदूर हैं, बंधुआ मजदूरों से भी ऊपर हैं। आज की बात करें तो देखा जाए, जो जो इनका पैसा था वो अनदर डिपार्टमेंट में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि दिल्ली से जो पैसा आया, उनका जो कैरेज बनता था ट्रांसपोर्टरों का, वो 100 रुपया उन्होंने दिया दिल्ली से, तो इन्होंने करके दिया 262 रुपए। जो हमारा पैसा था वो उन्होंने उधर ट्रांसफर कर दिया। हमें बोल रहे हैं कि अभी पैसा नहीं आया है। अभी पिछले मंथ जब हमने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने बोला रिवॉल्विंग फंड, अब लेटर भी लिखा गया है, 2 मंथ होने को जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जुबेर अहमद जो कमीशन सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जब से ये बैठे हुए हैं, वो आज तक इन्होंने डीलर के हक में पेन की कलम नहीं चलाई, क्योंकि जो पैसा था इन्होंने कश्मीर से जो पहले जो JNK का प्रेसिडेंट थे, अब वो एक्स हैं, एक उन्होंने वो रखा हुआ, एक सुरिंदर सिंह जो है जो जम्मू से उसको जाना नहीं जाता, उन्होंने ऐसे ही उसको प्रेसिडेंट बना के रखा था। जबकि जम्मू के सिटी के प्रेसिडेंट संजय प्रभुल जी ये सामने बैठे हुए हैं, ये बोर्ड वोटों से जीते हुए हैं, तो उसको रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ था, क्योंकि ये पैसा जो डाइवर्ट कर दिया था इन दोनों को लेके साथ में, ये करप्ट लोग थे। आज तक डीलरों का जो आज बेचने की बात करें, लोगों को राशन आटा जो 4 किलो 800 ग्राम देना, वो भी डीलर को पड़ रहा है, क्योंकि जो उसकी वेस्टेज है जो नीचे गिर रही है, वो आज तक नहीं मिली, जो नेशनल मुद्दा है। डीलर कहाँ से राशन पूरा करेगा। आज इतनी दिक्कत आ रही है कि मिलर है वो क्या करते हैं, बीट को मुआवजे दे रहे हैं। आज गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में देखा जाए तो 1 किलो
मतलब जो बैग है वो शार्ट होता है, तो शार्ट होने से कुछ नीचे भी गिरता है, तो सारा का सारा जो है। अब ये कहते थे कि डीलर बहुत अमीर है, अब मैं इनको कहता हूँ कि 1.5 रुपया पे लेने वाले, 1.5 रुपया पे लेने वाले इनके घर नहीं चलते, तो डीलर को क्या मिल रहा है अभी 4,000 5,000 रुपया वो लोगों को राशन के लिए, और घर घर जाके फोन करते हैं तो राशन ले जा, फोन करके बुलाते हैं फिर राशन ले जा, मैसेज करते हैं फिर राशन ले जा। जहां राशन की छाटेज हो रही है 2 से 4 बंदे रह रहे हैं, वो मजबूरी है, जो नीचे गिरता वो किसको पड़ेगा, डीलर को पड़ेगा, ना डिपार्टमेंट को पड़ेगा, ना फैक्ट्री को पड़ेगा। मैं आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बात से आप लोगों से अपील भी करता हूं, क्योंकि आपके मैसेज से हमारा कुछ ऊपर तक, जो एलजी साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बैठे हैं, एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने गुडविल समझी है जवेद साहब की, लेकिन ग्रोथ में नहीं है। जब डीलर जो काम कर रहा है, इन्होंने नए डिपो खोलने के ऊपर प्रपोजल, क्योंकि पुराने वाले मरे हैं, नए खोलने के ऊपर क्या बनेगा, जिसको 2,000-3,000 रुपया मिलेगा वो क्या करेगा इसको लेके, 2 मंथ का काम करेगा, 3 मंथ काम करेगा। हम तो देख रहे हैं कि हमारी पेंडिंग लायबिलिटी हमें मिले तो हम इसका रिजल्ट दें इसको, क्योंकि ये करप्ट लोगों का काम है, ऊपर करप्ट लोग बैठे हुए हैं। जब ये जैसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, हमारे लोगों का अगर जो पैसा मिलता हमें डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि हमें तो पैसा इसमें ट्रेजरी से नहीं मिलता, डिपार्टमेंट से डायरेक्ट मिलता है। जब बात करेंगे हम इलेक्शन लड़ने की, तो हमें बना देते हैं मुलाजिम, हमें क्या बना देते हैं मुलाजिम, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जब बात आती है पेमेंट की, तो 4-4 साल से पेंडिंग रखा हुआ है। उस समय कोविड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक स्मॉल लोन दिया था, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, आज तक उसकी किस्तें नहीं जा रही है। मैं जो पैसा हमें मिल रहा है वो तो कुछ पैसा जो हमारा क्या कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जो हमारी पेंडिंग लायबिलिटी है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए, नहीं तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसका पैसा है हमारे पास लेटर आ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर विद इन डेज मैं 3 दिन 4 दिन का समय देता हूँ, उसके बाद हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।